क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों को भागलपुर पुलिस ने दबोचा। भागलपुर में अपराधियों का अपराध चरम सीमा पर है। साथ ही गांजा तस्करी, शराब तस्करी के साथ साथ ब्राउन शुगर की भी तस्करी भागलपुर में धड़ल्ले से की जा रही है। इसी बाबत ब्राउन शुगर की तस्करी पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने एक अहम रुख अख्तियार करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में सबौर थाने ने छापेमारी कर एक युवक की गिरफ्तारी की पूछताछ के दौरान दरमिया उन्होंने जो बताया, उससे 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। सभी के पास से ब्राउन शुगर मिली, जिसका वजन लगभग 750 ग्राम के आसपास होगा। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हर रोज की तरह आज भी सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर में आम के बगीचे में गौतम माफिया नामक नवयुवक ब्राउन शुगर की बिक्री खरीद कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही इस संबंध में वरीय पुलिस पदाधिकारी भागलपुर को सूचना मिली और तुरंत छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल के द्वारा सर्वप्रथम गौतम माफिया को 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गौतम माफिया के बयान के आधार पर छापेमारी दल के द्वारा तिलका मांझी चौक से पंकज शाह नामक युवक को, जो करीब 194 ग्राम ब्राउन शुगर का पैकेट और पन्नी का बना हुआ पैकेट ब्राउन शुगर 26 पीस, जिसका वजन करीब 36 ग्राम के साथ बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पंकज शाह के बयान के आधार पर छापेमारी दल के द्वारा हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चमेली चौक के पास से मोहम्मद गुलाब आलम को 198 ग्राम और 177 ग्राम के 2 अलग अलग पन्नी के पैकेट में ब्राउन शुगर और 40 पर नीचे पुरिया, जिसमें ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 47 ग्राम के पास था, जिसका वजन करीब 45 ग्राम और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, और मोहम्मद तनवीर के पास से 40 पीस पन्नी का पैकेट जिसके पास ब्राउन शुगर पाया गया, उसका वजन करीब 45 ग्राम बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसमें गौतम माफिया मोहम्मद गुलाब आलम, पंकज शाह, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी दल में जो पदाधिकारी थे, सुनील कुमार झा थानाध्यक्ष सबौर, राजरतन थानाध्यक्ष तिलका मांझी, धर्मेंद्र कुमार, मनीष कुमार सिंह और सबौर थाना और तिलका मांझी थाना एवं हबीबपुर थाने के सशस्त्र बल भी मौजूद थे। कुल 750 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। कहाँ से लगाया भारत? ये वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, डालकोला, जहाँ से ये लेके आते हैं। इसमें ये माफिया जो है, ये गुलाम आलम है, ये लेके आता है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जो भी लोग हैं जो सप्लाई करते हैं नीचे और सभी लोगों को। सर, ये भागलपुर के कई क्षेत्रों में फैला है। देखा जाए तो पिछले बार भी लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ युवक गिरफ्तार हुए थे। आगे भी छापेमारी होगी सर? छापेमारी हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हमें सूचना मिलती है और जहाँ पे भी हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे होने की संभावना है। भागलपुर में NSUI ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत निकाली पदयात्रा। इन दिनों पूरे प्रदेश में NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह के नेतृत्व में भागलपुर के BN कॉलेज से पदयात्रा निकाली गई, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचकर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में पदयात्रा में शामिल छात्र छात्राएं और NSUI कार्यकर्ता लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि 15 दिसंबर से पूरे प्रदेश में NSUI के द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। 15 जनवरी तक चलने वाले पदयात्रा के दौरान NSCI की मुख्य मांगे हैं कि सभी कॉलेजेस में हॉस्टल की व्यवस्था, प्रयोगशाला की व्यवस्था और शिक्षकों की बहाली छात्रों के अनुपात में हो, जिससे पठन पाठन का कार्य सुचारू ढंग से हो सके। चुन्नू सिंह ने कहा कि लगातार बिहार में अलग अलग विश्वविद्यालयों के पास से लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, जिस पर सरकार और राजभवन कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर छात्र हित में राजभवन और विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्य नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू, अस्पताल में अलर्ट।
बिहार के जूनियर डॉक्टर यानी MBBS इंटर्न एक बार फिर से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर गोलबंद हो गए और सोमवार से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित पूरे प्रदेश भर में सभी मेडिकल कॉलेजेस में जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान OPD, इंडोर और इमरजेंसी सेवा से सभी जूनियर डॉक्टर्स ने अपने आप को अलग कर लिया, जिससे सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई। वहीं इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टर्स पर दबाव पड़ गया। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि कोरोना के दूसरे लहर में ड्यूटी करने वाले जूनियर डॉक्टर्स को अब तक प्रोत्साहन की राशि नहीं दी गई। पिछले 2013 से इंटर्न को महज 15,000 स्टाइपेंड मिलता आ रहा है, जबकि कई बार मांग पत्र देने और आंदोलन के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में अब काम कर पाना मुश्किल है। साथ ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार ने साफ कर दिया कि अस्पताल प्रशासन नीट PG में हो रही देरी सॉन्ग जी डॉक्टर्स की समस्या को दूर करने के लिए नॉन एकेडमिक GR की बहाली भी जल्द से जल्द करे। हड़ताल पर गए सभी जूनियर डॉक्टर 2016 बैच के हैं, जिनके हड़ताल पर जाने के बाद OPD और सभी डिपार्टमेंट में घूम घूम कर कार्य बाधित करवा रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि प्रोत्साहन राशि जो कोविड में हम लोग काम किए हैं, प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। दूसरा मांग है इंटर्न का स्टाइपेंड जो है ये 6 साल से हाइक नहीं है, 15,000 है और आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए भी मांग है कि इंटर्न का स्टाइपेंड हाइक करे और नीट PG का जो काउंसलिंग नहीं हुआ उस काउंसलिंग के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ हम लोग वर्क विड्रॉल पे हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, बाकी काम हो रहा है। अगर सरकार हम लोग का मांग नहीं मानेगी तो हम लोग एजिटेशन पे उतरेंगे, क्योंकि 4 महीना से आश्वासन मिल रहा है, सचिवालय लेवल में बातचीत हो रहा है, सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा इंटर्न का स्टाइपेंड और प्रोत्साहन राशि मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं है और मजबूर होकर हम लोग वर्क विड्रॉल कर रहे हैं। लोगों को बोले छात्र नेता, जो जीतन राम मांझी का जीवा काट कर लाएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। भागलपुर के घंटागढ़ चौक पर आम जनमानस के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान के कारण पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में शामिल आक्रोशित लोग पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान छात्र नेता कुश पांडे ने ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति जीतन मांझी की जीभ काट कर लाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम भागलपुर की जनता देगी। साथ ही छात्र नेता ने भागलपुर आने पर जीतन राम मांझी का स्वागत जूते और चप्पल की माला पहनाकर करने की बात भी कही। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में दल के दलदल से ऊपर उठकर अलग अलग पार्टीज के कार्यकर्ता मौजूद थे। नवनिर्वाचित सरपंच के घर से हथियार का जखीरा बरामद, सरपंच व उनके डॉक्टर पुत्र गिरफ्तार। सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कचहरी तिलकपुर से नवनिर्वाचित सरपंच सह सेवानिवृत्त शिक्षक विमल किशोर यादव के प्रखंड मुख्यालय स्थित निजी आवास पर देर रात DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने छापेमारी कर हथियार के साथ उसे और उसके डॉक्टर पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। देर रात हुई छापेमारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके कोल गामा बासा और प्रखंड मुख्यालय स्थित निजी आवास पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें पुलिस को देसी कट्टा, 2 नाली बंदूक, देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 विंडोलिया भी बरामद हुए। पुलिस ने मौके से नवनिर्वाचित सरपंच विमल किशोर यादव और उसके डॉक्टर पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना मिली थी कि नवनिर्वाचित सरपंच के आवास पर बहुतायत संख्या में हथियार मौजूद हैं। इसकी पुष्टि और तय आवश्यक कार्रवाई के लिए DSP के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने नवनिर्वाचित सरपंच के आवास पर दबिश दी। सरपंच के घर छापेमारी के दौरान उसके पुत्र और उसकी पत्नी से पुलिस ने हथियार के संदर्भ में जानकारी ली, लेकिन किसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लिहाजा पुलिस ने घर पर चप्पे चप्पे पर रेड की। इस दौरान सरपंच के कमरे के बेड पर पुलिस की नजर पड़ी। बेड को उठाया तो अंदर में हथियार पड़ा हुआ था। छापेमारी के दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस आवास से पुलिस ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए वो प्रखंड मुख्यालय के अंदर है। रेफरल अस्पताल और नगर परिषद कार्यालय के बीच से गई गली में उसका निजी आवास है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान हथियार बरामद किए। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। जीवन जागृति सोसाइटी ने सड़क जाम को लेकर लोगों को किया जागरूक।
भागलपुर शहर में लगातार लग रहे जाम के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में घंटाघर चौक से निकाली गई रैली के दौरान शहर सोसाइटी के कार्यकर्ता विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक करते दिखे और लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने और ओवरटेक न करने की अपील करते दिखे। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि इन दिनों लगातार पूरा शहर जाम की समस्या से कराह रहा है और प्रशासन बेखबर बना हुआ है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने और जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से यातायात का नियम पालन करते हुए अपनी दिशा में चलने और ओवरटेक न करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ आम लोग मौजूद रहे। भागलपुर में जाम एक बड़ी समस्या है, अधिकारीगण कुछ करते नहीं हैं और नहीं कुछ। हम लोग जो जाम देख रहे हैं वो जाम में उलझते चले जाते हैं और नित्य प्रतिदिन लोगों को दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और दूसरे तरफ पब्लिक हमारी जागरूक नहीं है। जाम के कई कारण हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण है कि हम लोग ओवरटेक करते हैं। जरा सा गाड़ी रुकी नहीं कि हम लोग लेफ्ट से राइट जाने लगते हैं। जो राइट जाना राइट नहीं है, वो रॉन्ग है, वो गलत है। और यदि कुछ देर हम लोग अपनी पंक्ति में बने रहें तो जाम नहीं। अतिक्रमण हटाओ का 3 फेज में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ अभियान। भागलपुर में कई पदाधिकारी आए और चले गए, लेकिन अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा। इस अतिक्रमण के चलते पूरे शहर में ट्रैफिक जैम का माहौल बना रहता है। अगर आप 2 किलोमीटर भी तय करना चाहते हैं तो शायद घंटों लग जाएं। पूरा भागलपुर का शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने सड़क पर ही अपनी दुकानों को खोल रखा है। लोग यहाँ मोटरसाइकिल साइकिल सड़क पर ही लगाते हैं। यहाँ तक कि मकान बनाने की गिट्टी बालू ईंट तक सड़क पर गिरते हैं, जिससे भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। यहाँ तक तो सही है, लेकिन सड़क पर दुकान खोल लेना, दुकान को भी पक्कीकरण में बदल कर दुकान को चलाना, उसके आगे साइकिल मोटरसाइकिल का लगना पूरे रेशमी शहर भागलपुर को ट्रैफिक जैम का माहौल बनाता है। इसी बाबत आज कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सोमवार को एक दिन के अतिक्रमण हटाओ अभियान में दंडाधिकारी के रूप में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि आज का अतिक्रमण हटाओ अभियान शांतिपूर्ण संपन्न किया गया। साथ में नगर निगम दस्ता भी था। सोमवार का ये अतिक्रमण हटाओ अभियान 3 फेज में किया गया। पहले फेज में तिलका मांझी से कचहरी, दूसरे फेज में मनाली से तिलका मांझी और तीसरे फेज में हटिया रोड में। वहीं मीडिया से बात करते हुए दंडाधिकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नीलेश कुमार ने कहा कि लोगों को समझाया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से सोमवार का ये अतिक्रमण हटाओ अभियान संपन्न हुआ। कहीं कहीं काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस अतिक्रमण हटाने के अभियान के बारे में आपको विशेष नगर निगम के दस्ते में लोग हैं, वो आपको बताएंगे। हम लोग यहाँ पर दंडाधिकारी के रूप में थे और अतिक्रमण हटाने का जो भी कार्यक्रम चला है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया गया है। कहाँ से कहाँ से? पहले फेज में हम लोग तिलका मांझी चौक से लेकर के कचहरी चौक तक, दूसरा मनाली के पास से लेकर के तिलका मांझी चौक तक और तीसरे वाले में भी हम लोग इधर आए हुए हैं हटिया रोड। ये अभियान कितने दिन तक चलेगा? ये 1 दिन का आदेश था इसका। तो आज हम और शहर के बाकी हिस्सों में वो ले लिए वरीय पदाधिकारी लोग हमारे। फिलहाल अभी 1 ही दिन का आदेश था। परिचय मैं दंडाधिकारी के रूप में यहाँ प्रतिनियुक्त हूँ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नीलेश कुमार। आज अतिक्रमण किस चीज को लेकर आज तक कार्रवाई की गई है? शहर में लगे जाम शहर में लगे जाम को देखते हुए डीएम साहब के आदेश और अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के आलोक में और नगर आयुक्त द्वारा गठित टीम के आलोक में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको तिलका मांझी चौक से लेकर कचहरी चौक, जवारीपुर और मनाली चौक तक हम लोग जाएंगे। तिलका मांझी चौक सर लेकिन वहाँ पर नाली पर जो ईंट और बालू था वो किसी बड़े घराने के लोगों का था, उसको क्यों नहीं हटवाया गया? बिल्कुल हटा रहा है, वो भी हट रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक जगह से हम लोगों ने बालू भी जब्त किया है और भी बचे हुए पदार्थ को शाम तक हटा दिया गया। नवगछिया में धूमधाम से मनाई गई महर्षि संत सेवी की जयंती।
संत मत सत्संग मंदिर नवगछिया में सोमवार को महर्षि संत सेवी जी की 102वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर मंदिर परिसर में बने महर्षि में ही पुष्प वाटिका एवं पानी के फव्वारे का नगर परिषद अध्यक्ष प्रीति कुमारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, व्यवस्थापक फूल बाबा, अध्यक्ष संतोष कुमार कनोडिया, उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र यादव, महासचिव अजय किशोर यादव, कोषाध्यक्ष मंगल कुमार, शशिधर शाह, अंकेक्षक अनिल कुमार यादव, श्याम सुंदर पोद्दार, राजेश कुमार शाह, मीडिया प्रभारी अशोक कुमार केडिया, संरक्षक गोपी यादव, कैलाश प्रसाद यादव, उपेंद्र यादव, गोपाल प्रसाद यादव, पीताम्बरी देवी, लाल कनोडिया, त्रिपुरारी भारती, लोक गायक मिथुन महुआ, मोहन रुंगटा के द्वारा उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात महाभंडारे का आयोजन किया गया। इसके बाद साधु महात्माओं द्वारा प्रवचन का लाभ गुरु के शिष्य ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव ने कहा कि भागलपुर में जो कुप्पा घाट है उसी तरह नवगछिया में भी संत मत सत्संग मंदिर का विकास होगा और ये क्षेत्र में एक दर्शनीय स्थान होगा। नवगछिया के साईं परिवार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को साईं स्मृति चिन्ह से किया सम्मानित। श्री सद्गुरु साई समिति नवगछिया के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं राजश्री यादव से पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री लालू राबड़ी आवास पर मुलाकात कर नव दाम्पत्य जीवन पूर्ण करने पर संस्था का स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने संस्था श्री सद्गुरु साईनाथ समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि साईनाथ मंदिर की स्थापना गौरवपूर्ण बात है। निश्चित रूप से नवगछिया आगमन पर वे दर्शन करेंगे। ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात व्यक्ति की गई जान। नवगछिया के जीआरपी थाना अंतर्गत सेमापुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात व्यक्ति की जान चली गई। जीआरपी पुलिस नवगछिया ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उन्मूलनीय अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। वहीं इस संबंध में जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बताया कि सबकी पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टिया ट्रेन से गिरकर मौत प्रतीत होती है। निर्धारित समय के अंदर सबका पहचान नहीं हुआ तो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नारायणपुर के चौहद्दी से शराब के साथ युवक गिरफ्तार। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत चौहद्दी गांव से युवक जनक कुमार को 4 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इस बारे में भवानीपुर के अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि गुप्त सूचना पर उनके घर में गोइठा के अंदर बोरा छुपा कर रखा गया था। 4 बोतल शराब बरामद कर उसे मौके से ही गिरफ्तार करते हुए सोमवार को स्वास्थ्य जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नारायणपुर में भीषण ठंड पर जलाया गया अलाव। भीषण ठंड को देखते हुए प्रखंड क्षेत्र के रेलवे परिसर में सोमवार को नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने सरकारी स्तर से अलाव जला दिया है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता अनुसार अन्य जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। अन्य जगहों पर भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। 20 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराबी को पुलिस ने दबोचा। नवगछिया पुलिस एवं एलपीएफ के संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने 20 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराबी को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर वरदभूषण ने पुलिस जिले के एलपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर विनय कुमार के साथ पुलिस बलों के द्वारा थाना क्षेत्र के नोनियापट्टी में शराब को लेकर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने एक प्लास्टिक के डब्बे में 20 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराबी को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें एक शराब तस्कर भागने में भी सफल रहा। गिरफ्तार शराबी थाना क्षेत्र के नवादा निवासी उपेंद्र मंडल और नोनियापट्टी के मुसहरी टोला में पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया।